मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट के 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है। जैसे कि अगर 1 m है, इसका मतलब हुआ 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर में। m/20 का क्या मीनिंग हुआ? 1/20 मोल, यानी कि 0.05 मोल ऑफ सॉल्यूट है 1 लीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल बाई लीटर होती है। एक्चुअली इसमें वॉल्यूम या लीटर आ गया है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम जानते हैं कि मोल होता क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप नंबर ऑफ मोल को मिली मोल लिखना चाहते हैं तो n इंटू 1000 हो जाएगा। 1 मोल में 1000 मिली मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, राइट। अब मोल को n को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एक्चुअल में फॉर्मूला आएगा m इज इक्वल टू वी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम बाई 1000। अब हम देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? पहले वाले फार्मूले से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी को हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं 10 इंटू डी इंटू परसेंटेज वेट अपॉन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ही क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में 49 ग्राम H2SO4 है और उसका 250 ml वॉल्यूम बना लिया गया है, तो मोलरिटी बताइए। वेट 49 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, इंटू 250 कितना है? 2 मोलर। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी क्या होती है? डाइल्यूशन बढ़ाने से मोल में कोई चेंज नहीं आता, बट मोलरिटी चेंज हो जाती है। तो मान लीजिए शुरू में कंटेनर में M1 मोलरिटी का B1 लीटर था, तो मोल कितना हुआ? M1 इंटू V1। बाद में से हमने इतना पानी डाला कि इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, मोलरिटी M1 से M2 हो गया। तो दूसरे केस में मोल कितना हो गया? M2 इंटू V2। लेकिन मोल चेंज ही नहीं होते, मोल हमेशा बराबर होते हैं। तो M1 V1 इक्वल टू क्या हो गया? M2 V2। इसको डाइल्यूशन इक्वेशन भी। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या मीनिंग है? अगर आप दो ऐसे सोल्यूशन को मिक्स करते हैं डिफरेंट मोलरिटी के जो नॉन रिएक्टिव हैं, तो जो नया रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलता है वो क्या हो जाता है? सभी उसके जो टोटल मोल होते हैं उन दोनों सोल्यूशन के मोल के सम के बराबर होते हैं, यानी M3V3 इज इक्वल टू V M1V1 प्लस M2V2। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब दोनों सोल्यूशन आपस में नॉन रिएक्टिव हों।